साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहे। साथियों, मेंस राइट सर्वाइवर्स के लिए एक नया वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आपने आपकी पत्नी को अच्छा रखा परंतु किसी कारणवश उसने सुसाइड कर लिया या नेचुरल डेथ उसकी हो गई। इसके बनस्पत उसके घर वाले आके तांडव करते हैं, आप पर झूठे आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि आपने दहेज मांगा, दहेज के लिए परेशान किया, जिस कारण लड़की ने सुसाइड कर ली या लड़की को आपने मार डाला। उस पर्सपेक्टिव में गंभीर धाराएं आप पर ऐड होती हैं, पुलिस गिरफ्तार करती है और आपका हैरेसमेंट होता है और लंबे टाइम तक आपको जेल में रहना पड़ सकता है। तो साथियों, इन सब मुसीबतों से बचे कैसे, क्या कानूनी दावपेच ध्यान में रखें और किस प्रकार से हम अपने राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं, इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है। साथियों, एक मामले में एक रिपोर्ट दर्ज हुई। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मेरी लड़की की शादी फला फला से हुई। शादी के बाद मेरी लड़की को तंग किया गया, परेशान किया गया, अल्टीमेटली उसने सुसाइड कर ली या उसका जो है मर्डर दहेज को लेकर इन लोगों ने जो है कर दिया। उस कंटेंट्स के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई, पूरा का पूरा केस चला और अल्टीमेटली कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 498A और सेक्शन 304B आईपीसी में लड़के को एक्विट कर दिया और सेक्शन 306 आईपीसी में कन्वर्ट कर दिया। साथियों, जिसकी अपील उसके द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई। साथियों, अपील में 3 प्राइमरी कंटेंशन जो है रखे गए। पहला कंटेंशन की लड़की लंबे समय तक रही, अगर उसको हैरेस करते, परेशान करते तो डेफिनेटली उस समय कोई रिपोर्ट दर्ज कराई जाती, जिसका साफ अभिप्राय यह है कि हमने कभी भी हैरेसमेंट नहीं करा। और कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने भी अपनी फाइंडिंग देते हुए स्पष्ट किया कि देयर इज नो डिमांड ऑफ डाउरी। प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इस संबंध में आप सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट को देख सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट का ये सेक्शन स्पष्ट करता है कि यदि प्रोसिक्यूशन कोई केस लेके चल रहा है तो उसको अपना केस प्रूव करना है। और अगर ट्रायल कोर्ट ये मानती है कि मैंने डाउरी के लिए हैरेसमेंट नहीं करा तो डाउरी मांग के लिए मैं कैसे उसको सुसाइड के लिए अबेट कर सकता हूं, ये स्टोरी ही अपने आप में डाउटफुल है। ट्रायल कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया और गलत रूप से मुझे सेक्शन 306 आईपीसी में दोष सिद्ध किया है। ये था कंटेंशन नंबर 1। कंटेंशन नंबर 2 क्या था कि जो डिफरेंट साइटेशंस है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अबेटमेंट इस तरह का होना चाहिए कि वो हर परिस्थिति में सुसाइड के लिए मजबूर हो जाए और सुसाइड कमिट कर ले। अगर ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं तो किसी भी रूप में मुझे कन्विट नहीं कर सकते। ये इसका था कंटेंशन नंबर 2। और कंटेंशन नंबर 3 ये था कि अगर मियर ओमिनिबस एविडेंस है, ओमिनिबस मीन्स सामान्य आरोप, तो उस परिस्थिति में भी कन्विक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में जो मेजर विटनेस थे, जो मटेरियल विटनेस थे, वो तो एग्जामिन्ड नहीं हुए और इसके अलावा जो विटनेस एग्जामिन्ड हुए उनके बयानों में गंभीर विरोधाभास था, जिस कारण प्रोसिक्यूशन ही डाउटफुल हो जाता है। परंतु इसके बावजूद भी कंसर्न कोर्ट द्वारा मेरी बात कंसिडर नहीं की गई, जिस कारण मुझे एक्विट किया जाए। जब ये मामला हाईकोर्ट सुन रही थी तो माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात जो है नोट डाउन करी अपने फैसले में, उसको भी जो है आप लिख लीजिए कि फॉर द कन्विक्शन ऑफ सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी विद द एड ऑफ सेक्शन 113A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये भला क्या है, इसको भी समझना होगा। साथियों, जब कोई विवाहित महिला शादी के 7 साल में जो है अपने ससुराल में मर जाती है और उसकी मौत का कोई रीजनेबल कॉज नहीं है या कोई नेचुरल कॉज नहीं है, तो उस कंडीशन में 113A का प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा कि आपने क्रुएल्टी करी, क्रुएल्टी करते हुए उसको सुसाइड के लिए मजबूर किया और सुसाइड जो है उसे कमिट कर ली। तो वो 3 एलिमेंट्स क्या हैं जो नोट डाउन किए गए? फर्स्ट थिंग इज दैट शी शुड बी अ मैरिड वुमेन, ठीक है जी, एंड बीइंग द मैरिड वुमेन शी हैज कमिटेड द सुसाइड। नंबर 2, द सुसाइड हैज बीन कमिटेड विद इन 7 years ऑफ द मैरिज। एंड नंबर 3, while committing the suicide, the evidence should be on the record that the husband or the relative subjected her towards the severe atrocities. अगर severe atrocities नहीं है, अगर क्रुएल्टीज के एलिमेंट नहीं है, तो इस पर्सपेक्टिव में 113A का प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। ये कोर्ट ने अपने जो है फैसले में स्पष्ट किया। इसके अलावा कई निर्णयों को भी जो है स्पष्ट करने का प्रयास किया और बेसिक बात जो कोर्ट ने नोट डाउन करी वो ये थी कि सेक्शन 306 आईपीसी के लिए जो बेसिक एलिमेंट है वो है अबेटमेंट। अब अबेटमेंट जो है कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 107 आईपीसी के अंदर। ये अबेटमेंट कैसे होगा? ये तो इंस्टिगेशन से है,
या इंटेंशनल ऐड से है या कॉन्स्पिरेसी से है, अगर तीनों एलिमेंट ही मिसिंग है तो किसी भी रूप में सेक्शन 306 आईपीसी एट्रीब्यूट नहीं होगा। तो सारे फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए कोर्ट ने 2 ऑब्जर्वेशन जो है लिखे। सबसे पहली बात कि कोई भी एलिमेंट फाइल पे ऐसा नहीं कि डाउरी की डिमांड की गई हो या डाउरी की डिमांड को लेकर इसको होमिसाइड या जान से जो है मार दिया गया हो। जहां तक बात सुसाइड की है तो लिंकिंग एविडेंस फाइल पे होनी चाहिए। अगर लिंकिंग एविडेंस का चेन ही ब्रेक हो गया और कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि कोई डिमांड ऑफ डाउरी ही नहीं है तो वहां पर प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा, और प्रिजम्पशन ड्रॉ करके गलत तरीके से हम अक्यूज के राइट को अफेक्ट नहीं कर सकते, उसे कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो साथियों इस तरह से अक्यूज को जो है एक्विट किया गया और निचली कोर्ट के फैसले को जो है वो सेट असाइड किया गया। तो साथियों अगर हमारे साथ भी समस्या ऐसी आ रही तो हमें करना क्या है? सबसे पहली बात, आप एक प्रॉपर डिफेंस जो है लेकर चलें अपने इन मामलों में। यहां पर प्रॉपर डिफेंस क्या था कि लड़की की मांग थी कि मुझे घर से अलग होना है और लड़के के पास जो है प्रॉपर सबूत थे। लड़के ने जब सबूत रखे तो वो सबूत प्रोबलाइज कर रहे थे कि लड़की जो है अपना मनमाना रवैया अपना रही थी। जब ये बात नहीं मानी गई तो उसने अपना जो है सुसाइड कमिट किया। तो कुल मिला के हम ये बात कह सकते हैं कि अगर किसी मामले में आपका डिफेंस जो है प्रॉपर है, शुरू से आप जो है प्रॉपर तैयारी पर हैं और डिफेंस जो है आप बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं और आपके पास एक प्लॉजिबल कॉज है और जो मटेरियल विटनेस है इस केस में, चाहे मदर है चाहे फादर हैं या अदर विटनेसेस हैं, उनसे आप प्रॉपरली एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वहां घबराने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लंबे टाइम बाद जो है एफआईआर होती है, रुककर जो है एफआईआर होती है, आफ्टर थॉट जो है एफआईआर होती है, वकील का इन्वॉल्वमेंट करवाकर एफआईआर जो है दर्ज करवाई जाती है। तो इन सब फैक्टर्स को ढूंढने का कार्य करें। अगर आपने फैक्टर्स ढूंढ लिए, इन पर काम कर लिया और रीजनेबली कोर्ट को सेटिस्फाई करा और रीजनेबली सारे क्वेश्चंस जो है पुटअप करे इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, डेफिनेटली मानिएगा कि कोई तकलीफ जो है आपको नहीं होनी है। सिर्फ हम मेहनत नहीं करते हैं, स्ट्रेटेजिकल वर्क नहीं करते हैं, हम क्वालिटी वर्क पे बिलीव नहीं करते हैं तो हमें ही उसका परिणाम भुगतना होता है। तो बिलीव ऑन द क्वालिटी वर्क, अच्छी तरीके से काम करें, नोट्स बनाएं, स्ट्रेटेजिकल वर्क करें, कोई तकलीफ आपको नहीं आनी है। तो साथियों टॉपिक को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस पूरी वीडियो में जो मैंने कंटेंट डिस्कस किए हैं उसका मैंने पूरा का पूरा ब्यौरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर जो है इसको देख सकते हैं। घबराने का नहीं है, हमें सेव करना है मेंस राइट को, वो हम करके रहेंगे। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।